हेलो कैंसर, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या एक्शन लेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैंसर, सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स और फिर क्या वो एक्शन लेंगे यही देखेंगे। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। आज चार्म्स ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। नेक्स्ट रीडिंग्स में चार्म्स जरूर ऐड होंगे। और कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। द जस्टिस with the 8 of swords in reverse, the queen of wands with the 9 of wands in reverse। तो आपके पर्सन बहुत बेचैन थे। उनको लगता है या तो कुछ सिचुएशन में उनको जस्टिस मिल गई है, आपके पर्सन को न्याय मिल गया है। अब न्याय चाहे ऊपर वाले ने दिया, अगर मैरिड हैं तो कोर्ट केस से न्याय मिल रहा है या मिलने का आश्वासन मिला है, जो एक मिल जाना। तो इनको ये लगता है कि तभी ये बेचैनी इनकी ख़त्म होगी, तभी ये इनकी जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है ख़त्म होंगी जब इनको न्याय मिलेगा। तो कुछ के लिए मुझे लगता है यस, न्याय मिलने वाली है या ऑलरेडी इन 3 दिनों में 72 घंटों में कुछ के लिए न्याय ये होता है कि अगर आपके पर्सन छोड़ करके किसी और के पास चले गए थे तो वो पर्सन ने भी इनको किसी और के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह की भी कर्मा की कार्ड होती है। अगर शादीशुदा है तो शायद कोर्ट केस आगे बढ़ने लगी, तलाक हो रही है, कुछ केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कुछ केसेस में दोषी ठहराया गया अगर गलत है तो न्याय मिल रहा है एक तरह से, चाहे फिर न्यायालय से या ऊपर वाले से। तो जस्टिस जिनको नहीं मिला है उनको ये लग रहा है कि जब इनको न्याय मिलेगी, अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तभी इनके मन को शांति मिलेगा। तो वही ले जिनके लिए ये वैलिड है। मैं बता दूं ये सिचुएशन सबके लिए नहीं है। तो जस्टिस का ये वेट करते हैं, होप करते हैं, और इनकी चिंता, इनकी जो परेशानी, इनकी रातों की नींद, इनका दिन का चैन तभी वापस ही करेगा जब इनको न्याय मिलेगा। फिर ऊपर वाला या फिर कर्मा या फिर न्यायालय, कोर्ट इनको दे। लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो ये वेट कर रहे हैं, या तो होगी अभी, कुछ के लिए हो सकता है खबर लग गई हो कि ऑलरेडी न्याय हो गया है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर 4 लोगों को भी वो मेल ज़रूर खाएगा ये सिचुएशन। तो कुछ ऑलरेडी निश्चिंत वाले एनर्जी में चले जाएंगे कि उनको पता चलेगा कि अगर इनको कोई किसी ने डिच किया है तो वो उनको भी किसी और ने डिच कर दिया। अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है कैंसर, तो उनके साथ न्याय, जो सही पार्टी रहेगा उनके साथ न्याय होने की संभावना है यहाँ पे। या फिर वो आपके पर्सन को ये लगता है अगर आपने उनके साथ बैक ऑफ किया है रिश्ते से, तो उनको लगता है कि उनको न्याय मिलेगी तभी वो उनकी बेचैनी खत्म होगी, तभी जिंदगी शांत होगी, तभी उनका दिमाग में चैन वापस आएगा। ये वाली फीलिंग है यहाँ पे। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, काफी अट्रैक्टेड थे ये आपके तरफ। रातों की नींद उड़ गई थी इनकी, ये तो सो नहीं पा रहे थे। पर अब धीरे धीरे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वापस से रिगेन कर रहे हैं अपने 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, या फिर कोई और किसी और पर्सन, किसी थर्ड पर्सन, क्योंकि ये कभी कभी ये थर्ड पर्सन की होती है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस, या शादीशुदा अगर आप हैं उसमें कोई तीसरी महिला या तीसरे पर्सन के एंट्री से बेचैनी थी काफ़ी। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन में अब वापस से मैं ये नहीं बोलूँगी चीज़ें ठीक होने लगी, पर वहाँ जो पूरी रात अगर नहीं सो पाते थे आपके पर्सन, अगर आप मैरिड थे और आपके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन, या इनके लाइफ में भी अगर कोई तीसरा पर्सन आ गया था, तो काफ़ी हालत बुरी थी पहले। उस बुरे सिचुएशन से आप रिगेन करते हुए, जो ये नहीं कि अच्छे होते हुए, रिगेन करते हुए वापस से थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए, रात में थोड़ी सी नींद आना, बेचैनी थोड़ी कम होना, इस तरह के एनर्जीज में है यहाँ पे। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो भी थी, उन्होंने बहुत रातों की नींद उड़ाई थी, बेचैनी बढ़ाई थी। उसमें मुझे लगता है सिचुएशन में थोड़ा सा रिगेन हुआ है बैलेंस, थोड़ी सी बैलेंस लौटते हुए।
कुछ केसेस में, इसलिए मैंने बोला कि मैरिड हो सकते हैं आप लोग, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में वन साइड मैरिड हो सकते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी की एंट्री है। अगर अनमैरिड है तो वहाँ पर्सन कहीं पे बहुत अट्रैक्टेड थे आपके तरफ, बहुत बेचैन थे, लेकिन अब थोड़ा सा चैन उनका वापसी शुरू हुआ है। ये वाली एनर्जीज है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली कुछ के लिए तो यहाँ पे है, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पर्सन, शादी, एक कमिटेड रिश्ता, उसके लिए न्यू बिगिनिंग्स। ये वॉन्ड्स तो एक्शन के कार्ड हैं, डिजायर के भी कार्ड हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। किंग ऑफ ये फोर ऑफ वॉन्ड्स, कमिटेड रिश्ता, सोल वाला कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं यहाँ पे आपके साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फायरी हॉट लगते हैं, बहुत डिज़ायरेबल लगते हैं अपने पर्सन को। एक लंबा फ्यूचर, अपना घर परिवार बच्चे देखते हैं आपके साथ आपके पर्सन, उससे रिलेटेड कोई एक्शन लिया जा सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है। बट देखिए, ये चूंकि मैरिज से रिलेटेड है, एंगेजमेंट या नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप को ले जाने का, या एक कमिटेड रिश्ता, तो इसमें मेनली है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल स्लो एनर्जी, सबसे स्लोवेस्ट होती है एनर्जीज में से। इसमें टाइम लग सकता है, हफ्तों से महीने लग सकते हैं इसमें, लेकिन हाँ एक डिज़ायर, एक और कुछ के लिए तो डायरेक्ट आपके लिए कुछ अरेंज मैरिज के या मैरिज के भी प्रपोजल्स आ सकते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड होंगे पहले से, जो हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो और बड़े हों आपसे। सो दिस इज इट कैंसर, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।